जय हिंद दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो रिटेन एग्जाम में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं, चाहे महिला कैंडिडेट हो चाहे पुरुष कैंडिडेट, तो आप फिजिकल कैसे आप पास होंगे। कुछ बच्चों का सवाल है कि सर मैं क्या एकेडमी ज्वाइन करूं कि नहीं, और क्या मैं खाऊं क्या नहीं खाऊं, और कैसे मेरा 5 किलोमीटर रनिंग 25 मिनट में तैयार होगा, और खासकर महिलाओं के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में। बेहद ही आसान तरीके से बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो लंबा हो सकता है स्किप नहीं करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करिए। बात करते हैं एकेडमी के बारे में। एकेडमी में मेरा तो सजेशन यही है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, लगभग पौने 2 महीना या 45 दिन ऐसे आपके पास बचे हैं, तो एकेडमी हम बिल्कुल नहीं कहेंगे आपके सजेशन कि आप एकेडमी ज्वाइन करें। जो एकेडमी आप ज्वाइन करेंगे आप वो सेल्फ आप रनिंग कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के ध्यान रखते हुए आप अगर रनिंग करते हैं तो आप आराम से 4800 मीटर 25 मिनट में और 2400 मीटर 14 मिनट में क्रॉस कर सकते हैं। कुछ मैं टिप्स बताऊंगा, उसको भी फॉलो करिएगा। क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उसके बारे में डू डोंट्स बताऊंगा, उसको भी आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने रनिंग को आसानी से तैयार कर लेते हैं। चलते हैं बात करते हैं कि कैसे आप रनिंग किया जाए। दोस्तों मैं ये बताऊँगा कि आप जब भी ग्राउंड में जाएँ, ग्राउंड में जाने से पहले क्या अपना तैयारी किया है। तो सबसे पहले आप अपने शरीर को वार्म अप करो। वार्म अप किस तरह से किया जाएगा थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उस तरह से आप अपने ग्राउंड में जाने से पहले वार्म अप करना। क्या मैं कैसा मेरा ड्रेस होना चाहिए, किस तरह का मेरा जूता होना चाहिए, इस चीज़ों को भी मैं बताऊंगा, और क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए। चलते हैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ कि आप ग्राउंड में जाने से पहले अपने शरीर को वार्म अप करना, इस तरह से वार्म अप करना है। आप हल्का हल्का इस तरह से वार्म अप करिए, जिससे आपका पूरा शरीर फ्लैक्चुएट हो जाए। इस तरह से जंप करिए। कुछ एक्सरसाइज जो इसमें व्यायाम है, इसको करना कंपलसरी ही होता है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपको बॉडी में रनिंग करने में कंफर्टेबल नहीं पहुंचेगा। इस तरह से रोटेट कर लीजिए, इस तरह से पैर भी पीछे कर लीजिए, और इस तरह से हाथ ऊपर करके इस तरह से अपने पैर को खोलिए, तब आपको लंबा स्टेप होगा, आपको दौड़ने में मदद मिलेगा। यहाँ पे हो जाए, फिर इस तरह से अपने शरीर को रोटेट करिए दोनों तरफ। ये मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ आपको वार्म अप, जिससे आपको कंफर्टेबल महसूस हो सके। फिर आप इस तरह से शरीर, ये दोनों वर्गों के लिए है, महिला और पुरुष दोनों वर्गों के लिए है। फिर आप यहाँ से ऊपर ले जाइए, इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से पूरा घुमाइए। फिर यहाँ पे हो जाइए, फिर अपने कमर को इस तरह से कर लीजिए। फिर अपने इस तरह से कुछ व्यायाम है जो कि आपको करना बेहद ही ज़रूरी है ग्राउंड से जाने से पहले। और 1 से 1.5 गिलास पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि आप दौड़ते समय आपका पसीना ज़्यादा होगा, एनर्जी लॉस होगा, आपके शरीर में पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। रनिंग करने से तुरंत नहीं पीना चाहिए, रनिंग करने से कम 1 घंटा पहले पानी पिएं। अगर तुरंत पिएंगे वो भी आप रनिंग करने में आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, आपको पेट में दर्द हो जाएगा। तो इन चीज़ों को बात ध्यान रखें। रनिंग करने से पहले अपने शूज को देखिए, लेस को अच्छी तरह से बांधिए, कंफर्टेबल ड्रेस पहनिए, ज़्यादा टाइट लोअर या इस तरह की चीज़ें को मत पहनिए, जिससे आपको दौड़ने में अनकंफर्टेबल महसूस होगा, आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। खासकर महिलाओं के लिए भी है, जो बच्चियाँ रिटन एग्जाम में पास हुई हैं, उनके लिए भी फिजिकल बहुत ही बड़ा चुनौती है, क्योंकि 2400 मिनट 14 मिनट में क्रॉस करना है। जो कि गांव की जो बच्चियां पास हुई हैं उनके कई चीज़ें बाधाएं आता है, किस तरह से गांव में रोडें होते हैं वहां पे दौड़ना, काफ़ी लोग उसके ऊपर कमेंट करना, तो आपको लाज शर्म को त्यागना पड़ेगा। और जिस ड्रेस में आप अगर लाज शर्म त्यागेंगे नहीं और लाज शर्म में रहेंगे तो आप अपना रनिंग का प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आपका रिटेन का जो क्वालिफाई है आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हर चीज़ को त्याग दीजिए, अपने रनिंग को प्रैक्टिस करिए, शूज हल्का लीजिए जो दौड़ने में आपको कंफर्टेबल हो। रनिंग शुरुआत जो रनिंग होगा, आप क्या है, आप जैसे आप डेली आप दौड़ते हैं उसी तरह से दौड़िए। अगर फुट प्लेयर लगा के दौड़ते हैं तो फुट प्लेयर लगाइए। कोशिश करिए शुरुआत में ही पंजे की बगल मत दौड़िए, आप नहीं दौड़ पाएंगे। पंजे पे बैल पे दौड़ने के लिए आपको काफ़ी अभ्यास करना पड़ता है। तो आप शुरुआत जो 1 से लेकर 1.5 सप्ताह या 1 सप्ताह तक आप जिस तरह से आप पैदल घूमते हैं, उससे तो थोड़ा सा जॉगिंग टाइम में आप पूरे 4800 मीटर तक जाइए, और महिलाएं 2400 मीटर तक जाएं। अब टाइमिंग नोट करें कि हम इस तरह जॉगिंग टाइम में हम इतने मिनट में इतने क्रॉस करते हैं।
तो एक सप्ताह तक आपका वार्म अप, शरीर को बॉडी फ्लैक्चुएट और अपने टाइमिंग के साथ जिस तरह से दौड़ रहे हैं उसी तरह से दौड़ें। आप जैसे ही 10 से 12 दिन होता है तो अपने एफर्ट का लगाइए, पंजे के बगल दौड़ने की कोशिश करिए। ये जो हमारा पंजा है, पंजे की कोशिश करिए पंजे के बलबूते दौड़ने के लिए, और शरीर को मूवमेंट देना है, पोजीशन देना है। हमारी निगाहें जो होता है कि आपको 50 से 60 गज के सामने होना चाहिए, बिल्कुल नीचे की तरफ झुकना नहीं है, शरीर टाइट करके भी अकड़ के भी नहीं दौड़ना है। इन चीज़ों को दौड़ने से पहले ध्यान दिया जाता है और अपने प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोशिश करना है इन चीज़ों को दूर रखा जाए। और जब ग्राउंड में आप जाते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो खासकर लोगों के साथ और कंपटीशन में नहीं दौड़ें, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे आर्मी, एसएससी और चीज़ों का सालों से प्रैक्टिस करते हैं, उनका रनिंग बहुत अच्छा होता है। हम उनके साथ कोशिश करते हैं दौड़ने के लिए, तो वहाँ पे हमारा इंजरी हो जाएगा, आप फिजिकल में फेल हो जाएंगे। तो कोशिश करिए 1 सप्ताह 10 दिन अपने रिदम को बनाएं, अपने शरीर को माहौल में उस तरह से ढाला जाए, और इसके बाद 10 से 15 दिन के बाद आप अपने कोशिश करिए, एफर्ट पूरा लगाने के लिए मेहनत करिए, और पंजे के बलबूते तब टाइमिंग नोट करिए कि कितने मिनट में हम आ सकते हैं। तो कोशिश करिए टाइमिंग, अपने कपड़े और जो चीज़ है रिदम है दौड़ने, पंजे, ये सब प्रैक्टिस का होता है। दूसरे के साथ कंपैरिजन करके कभी मत दौड़िए, नहीं तो आप अन्यथा अपने शरीर को खराब कर देंगे, आप दौड़ नहीं पाएंगे। बात करते हैं कि कुछ लोगों को क्या खाएं क्या ना खाएं। मैं अभी सबसे पहले, जो बच्चे बच्चियां तैयारी करते हैं या घर पे रहते हैं, हर चीज़ को खाना खाते हैं, बाहर का खाते हैं, घर का भी खाते हैं। अभी मैं आपको फिजिकल से संबंधित आपको जानकारी दे रहा हूँ, और उसको फिजिकल तैयार करना है तो कुछ चीज़ों को नहीं खाना है। मार्केट से संबंधित जैसे पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, समोसा हो गया, फास्ट फूड आइटम हो गया, इन चीज़ें से आप बचिए। खाने की चीज़ें आप अपने जो होता है ड्राई फ्रूट हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, आपको बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, और सीजनल फ्रूट जो आपके मार्केट में फ्रूट अवेलेबल है उसको खाइए। इसलिए खाना, आप रनिंग करेंगे ज़्यादा कैलोरी बर्न होगा। कैलोरी को मेंटेन करने के लिए आपको उस तरह से आहार लेना पड़ेगा। फास्ट फूड नहीं अवॉइड करिए। जैसे ही आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है, अपने हिसाब से अपना खान पीन शुरू कर दीजिए। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों को भी शेयर करिए, जिससे दूसरों को मदद मिल सके। अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने स्पीड को, अपने मोमेंट को दिया जाता है, उसको मैं बताऊंगा।